आधुनिक कविता के समृद्ध कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 को बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा काशी और इलाहाबाद में पूरी हुई। अध्यापन और सरकारी कार्यालय में नौकरी के बाद आकाशवाणी में कार्य किया। फिर आज्ञा के निमंत्रण पर दिनमान अखबार से जुड़ गए। कुछ समय बाल पत्रिका पराग के संपादक भी रहे। उनके काव्य लेखन की सक्रियता 1951 से शुरू हुई। परिमल गोष्ठी में उनकी चर्चा बढ़ी और उनमें नई कविता की पर्याप्त संभावनाएं देखी गई। उनका पहला कविता संग्रह काठ की घंटियाँ 1959 में प्रकाशित हुआ। उसी वर्ष तीसरा सप्तक में उनकी कविताएं शामिल की गई। उन्होंने कविताओं के लिए अलावा नाटक, उपन्यास, यात्रा, संस्मरण, बाल साहित्य में भी योगदान दिया। पत्रकार के रूप में उनकी खास पहचान दिनमान में प्रकाशित उनके चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए हैं। साथ ही उन्होंने समसामयिक मुद्दे पर संवेदनशील टिप्पणियां भी की। उन्होंने रंगमंच, नृत्य और संस्कृति पर समीक्षात्मक लेख लिखे। नमस्कार, मैं किशोर मणि और आप देख रहे हैं कविता कहानी। आज सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की एक कविता सुनाता हूँ। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि दिशाएं पास आ गई हैं। हर रास्ता छोटा हो गया है। दुनिया सिमट कर एक आंगन सी बन गई है जो खचाखच भरा है। कहीं भी एकांत नहीं, ना बाहर ना भीतर। हर चीज़ का आकार घट गया है। पेड़ इतने छोटे हो गए हैं कि मैं उनके शीश पर हाथ रख आशीष दे सकता हूँ। आकाश छाती से टकराता है। मैं जब चाहूँ बादलों में मुंह छिपा सकता हूँ। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे महसूस हुआ है कि हर बात का एक मतलब होता है, यहाँ तक कि पास के हिलने का भी, हवा का खिड़की से आने का और धूप का दीवार पर चढ़कर चले जाने का। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगा है कि हम असमर्थताओं से नहीं, संभावनाओं से घिरे हैं। हर दीवार में द्वार बन सकता है और हर द्वार से पूरा का पूरा पहाड़ गुजर सकता है। शक्ति और सीमित है तो हर चीज़ अशक्त भी है। भुजाएं अगर छोटी है तो सागर भी सिमटा हुआ है। सामर्थ्य केवल इच्छा का दूसरा नाम है। जीवन और मृत्यु के बीच जो भूमि है वह नियति की नहीं, मेरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।